उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर शहर के विकास कार्यों के अंतर्गत महाकाल ब्रिज का निर्माण शुरू हो गया है। इस परियोजना के चलते ब्रिज के नीचे लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार हटाने के आदेश जारी किए हैं। गुरुवार को हाट बाजार में वर्षों से व्यापार कर रहे सब्जी, फल, मछली और हाथ ठेला विक्रेताओं ने नगर निगम पहुंचकर वैकल्पिक स्थान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने स्पष्ट किया है कि उन्हें हाट हटाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके रोजगार को बनाए रखने के लिए अन्य उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाए। संगठन के अध्यक्ष कमलकांत राजौरिया एवं अर्जुन कहार ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से महाकाल ब्रिज के नीचे यह साप्ताहिक हाट सफलतापूर्वक चल रहा है। अब पुल चौड़ीकरण और स्मार्ट सिटी परियोजना के चलते इसे हटाने का आदेश दिया गया है। अधिकांश व्यापारी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत ऋण लिया हुआ है। हाट हटाने से उनकी आय प्रभावित होगी, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। व्यापारियों ने कहा कि वे शहर के विकास कार्यों और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का समर्थन करते हैं, लेकिन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हाट हटाना उनके लिए नुकसानदायक होगा। इससे न केवल व्यापारी बेरोजगार होंगे, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी दैनिक आवश्यकताओं के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन में सुझाव दिया गया है कि साप्ताहिक हाट को होटल एम्परियल के पीछे या नीलगंगा स्थित कवेलू कारखाने क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सके। इससे व्यापारियों का रोजगार भी जारी रहेगा और शहर के विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। अंत में व्यापारियों ने नगर निगम से शीघ्र वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की अपील की, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय व्यापारी के हितों का ध्यान रखा जा सके। भारतीय किसान संघ का आज सड़कों पर प्रदर्शन देखा गया, जहां रैली निकालकर सैकड़ों की संख्या में किसान नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए संकुल भवन पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। किसानों की प्रमुख मांग थी कि नरवाई जलाने वालों पर हो रही जुर्माना और एफआईआर की कार्रवाई बंद की जाए और दर्ज सभी प्रकरण खत्म किए जाए। यहाँ आपको बता दें कि एक और किसान अपने खेतों में नरवाई जला रहे हैं, जिस पर कार्रवाई को लेकर पूरे मालवा अंचल बेल्ट सहित मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए। उसी का खासा विरोध आज उज्जैन में देखने को मिला, जहां किसानों ने नीलगंगा से रैली निकाली, जो टावर चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय से संकुल भवन पहुंची, जहां गेहूं खरीदी भावांतर योजना पर उठाए मुद्दों के साथ किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शीघ्र शुरू करने, सभी खरीद केंद्रों पर बड़े तोल कांटे लगाने और भावांतर योजना का लाभ देने की मांग की गई। वहीं ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए बीमा राशि जल्द खाते में डालने और बैंक खाते पलटी की तारीख 15 मई तक बढ़ाने की मांग भी रखी गई। 63 से भी करीब 100 से ऊपर किसानों के ऊपर एफआईआर हो गई है। और हमारे कार्यकर्ता में बता दूं इनका उदाहरण कि कड़छा कड़छली में लाइन फॉल्ट होने पर खापड़े जले थे और कुछ गाय भैंस को खिलाने का चारा भी जल गया था, क्योंकि लाइन फॉल्ट हुई थी। वहां पे इन्होंने धुएं और वो जो आग रहती है उसको सैटेलाइट से कवरेज करके किसानों के ऊपर एफआईआर की है कर दीजिए। तो इन्होंने 28 मार्च से 31 मार्च से भी नहीं की, उस तारीख पे अटल रहे। ये सिर्फ तारीख दी है, तो इन्होंने गेहूं की तारीख पे तारीख इन्हीं मुद्दों को लेकर आज भारतीय किसान संघ उज्जैन से मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन हमें दिया गया है, जिसमें लगभग 9 बिंदुओं पे उन्होंने ज्ञापन दिया, जिसमें अभी जो गेहूं का उपार्जन होना है और भी अलग अलग विषय हैं वो आकर्षित किए हैं, जो कि खाद्य विभाग और कृषि विभाग से संबंधित हैं। तो वो सभी विभागों के अधिकारियों को इससे अवगत करा जाएगा और माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष भी इसको जंग नहीं अमन चाहिए। जी हां, प्रगतिशील जन संगठनों ने युद्ध की मानसिकता पर विरोध जताया है। उनका कहना है कि जब दुनिया के नक्शे पर युद्ध की लपटें मासूमों की जान ले रही हैं, तब भारत के प्रगतिशील जन संगठनों ने एक स्वर में नारा बुलंद किया है कि अमन की तरफदारी में और जंग के खिलाफ युद्ध दूर है, पर आंच हमारे चूल्हे तक अब आ चुकी है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि भले ही भारत सीधे तौर पर युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन वैश्विक पूंजीवाद और युद्ध की मानसिकता ने हमारे घरों में दस्तक दे दी है। गैस की किल्लत और ईंधन के बढ़ते दाम आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही है, नौकरियां जा रही है और आम भारतीय की क्रय शक्ति लगातार घट रही है। युद्ध की आड़ में देश के सार्वजनिक उपक्रमों को
निजी हाथों में बेचने की साजिश तेज हो गई है। श्रम संहिता के नाम पर मजदूरों व आम आदमी के अधिकार पर हमला जारी है। सभा में इस बात पर गहरा रोष व्यक्त किया गया है कि जब भी पूंजीवाद संकट में आता है वह फांसीवाद और सांप्रदायिकता का सहारा ले लेता है। बुजुर्ग महिला 10 दिन से लापता। जी हां, उज्जैन के वैशाली नगर इंदौर में रहने वाली लीला पांचाल, जिनकी उम्र 78 साल है, वह पिछले 10 दिन से लापता है। महिला 28 मार्च दोपहर करीब 2:30 बजे अपने घर से निकली थी। उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिवार के लोगों ने सब दूर तलाश किया, उसके बाद गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिवार वालों ने अपील की है, जहां कहीं भी यह बुजुर्ग महिला किसी को भी नजर आए तो वह तुरंत स्क्रीन पर लिखे हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। युवक ने 3 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। वहीं परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार 22 वर्षीय सोहन बाड़वाहे ने 3 दिन पहले जहरीले पदार्थ का सेवन किया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक पाइप फिटिंग का काम करता था। बताया जा रहा है कि सांवे रोड क्षेत्र की एक युवती से उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से करीब 4 साल से बातचीत थी। 1 सप्ताह पहले दोनों ने कथित रूप से प्रेम विवाह भी किया था। आरोप है कि इसके बाद युवती और उसके परिजनों द्वारा युवक को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना से पहले युवक के साथ मारपीट और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक युवती के घर पहुंचा, जहां उसने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को मौके से 3 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें युवक ने अपनी मां के लिए भावुक बातें लिखी और प्रताड़ना का जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मर्ग अभी संज्ञान में आया हुआ है। एक सोहन नाम का व्यक्ति है जो एक लड़की के साथ लिविंग में रहता था। उसके साथ उसके द्वारा कुछ दस्तावेज ही बनवाए गए थे। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी डॉक्टर के द्वारा जब्त करके पुलिस को सुपुर्द किया गया है। एक वीडियो भी अभी संज्ञान में आया हुआ है, उसको भी जांच में लिया गया है। उसको जो सुसाइड नोट है उसमें कुछ मजबूत। राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र चौहान ने आरोप लगाया कि इस बार सरकार ने गेहूं पर दिया जाने वाला बोनस कम कर दिया है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसे हालात का हवाला देकर सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ा दी, जबकि इसे कृषि कल्याण वर्ष बताया जा रहा है। धर्मेंद्र चौहान ने यह भी आरोप लगाया है कि मंडियों में बारदाने की कमी है, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान परेशान हैं, वो खाद से लेके फसल बेचने तक हर मोर्चे पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। एक तरफ सरकार